अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू शार्प टीवी। दोस्तों, स्टारबक्स दुनिया की सबसे मशहूर और दुनिया की सबसे बड़ी कॉफ़ी चेन है। स्टारबक्स के 80 मुल्कों में 36,000 के करीब स्टोर्स हैं। ये एक अमेरिकन कंपनी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्टारबक्स को पिछले हफ्तों में कितना नुकसान हो चुका है? स्टारबक्स को अपनी वैल्यू में तकरीबन 11 अरब डॉलर्स का नुकसान हुआ है। ये इनकी कंपनी की वैल्यूएशन का 10% हिस्सा बनता है। लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी कॉफ़ी चेन को अचानक से इतना ज़्यादा नुकसान क्यों हो गया? दोस्तों, इसकी सिंपल सी वजह स्टारबक्स की सेल्स में कमी है। लेकिन इनकी सेल्स में कमी की वजह क्या है? इसकी वजह इसराइल और फ़लस्तीन का इशू है। दरअसल जब इसराइल और फ़लस्तीन के इशू ने फिर से जोर पकड़ा तो ऐसा लग रहा था कि स्टारबक्स का इस इशू से कोई लेना देना नहीं है। स्टारबक्स इसराइल और फ़लस्तीन में मौजूद भी नहीं है। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि कॉफ़ी कंपनी का लोगों ने बायकॉट करना शुरू कर दिया और इनको इतना ज़्यादा नुकसान हो गया? दोस्तों, शुरुआत में तो इंटरनेट पर एक खबर फैली कि स्टारबक्स इसराइल को सपोर्ट करता है। स्टारबक्स ने इससे इनकार किया, लेकिन इसराइल के खिलाफ लोगों का गुस्सा बहुत ज्यादा था। हम मुसलमान तो गुस्से में थे ही, लेकिन दुनिया भर में गैर मुस्लिम भी इसराइल के खिलाफ खड़े हो गए थे। दोस्तों, अब हुआ ये कि मुस्लिम कंट्रीज में स्टारबक्स का बॉयकॉट होना शुरू हो गया। स्टारबक्स की सेल्स में काफी कमी आ गई, लेकिन अभी भी इस मसले ने इतना जोर नहीं पकड़ा था। लेकिन क्योंकि इसका कोई ठोस सबूत नहीं था कि स्टारबक्स का इसराइल से कोई ताल्लुक है या नहीं, लेकिन फिर स्टारबक्स ने अपने पांव पर खुद ही कुल्हाड़ी मार दी। स्टारबक्स में काम करने वाले लोगों की एक यूनियन है जिसे स्टारबक्स वर्कर्स यूनाइटेड कहते हैं। इन लोगों ने ट्विटर पर एक ट्वीट की जिसमें इन लोगों ने फलस्तीन को सपोर्ट किया था। इन्होंने लिखा था, सॉलिडेरिटी विद पैलेस्टाइन, यानी हम फलस्तीन के साथ खड़े हैं। इन्होंने एक बकायदा पेपर भी जारी किया जिसमें इन्होंने लिखा था कि ये लोग फलस्तीन को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन स्टारबक्स को ये बात पसंद नहीं आई। स्टारबक्स ने कहा कि इस ट्वीट से इनकी कंपनी को नुकसान पहुंचा है, यानी स्टारबक्स को अपनी वर्कर यूनियन का फलस्तीन को सपोर्ट करना अच्छा नहीं लगा। स्टारबक्स ने तो अपनी वर्कर्स यूनियन के खिलाफ केस तक कर दिया कि इन लोगों का हमसे कोई ताल्लुक नहीं है और ये हमारा नाम और लोगो इस्तेमाल करना बंद करें। दोस्तों, अब स्टारबक्स यहाँ कह सकता था कि हम अपनी वर्कर्स यूनियन के फैसले का एहतराम करते हैं कि ये लोग फलस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन नहीं, स्टारबक्स बाकायदा इसके खिलाफ चला गया और दोस्तों, इसीलिए लोगों का गुस्सा मजीद बढ़ गया और स्टारबक्स का बॉयकॉट बहुत ज्यादा बढ़ गया। स्टारबक्स के स्टोर के सामने लोग एहतजाज करना शुरू हो गए। टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म्स पर लोग दिखाते थे कि कैसे स्टारबक्स के स्टोर्स बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं, यानी स्टारबक्स के खिलाफ एक कैंपेन शुरू हो गई और इनकी सेल्स नीचे आना शुरू हो गई। जैसा कि मैंने कहा कि ना सिर्फ मुसलमान बल्कि गैर मुस्लिम भी इस एहतजाज में शामिल थे और फलस्तीन के साथ खड़े थे। दोस्तों, मुस्लिम कंट्रीज में तो स्टारबक्स बिल्कुल वीरान पड़ गया, जैसा कि जॉर्डन में या इजिप्ट में। यहाँ स्टारबक्स के स्टोर्स हर वक्त लोगों से भरे हुए होते थे, अब खाली हो चुके थे। अब स्टारबक्स जिसकी सेल्स वैसी ही नीचे चली गईं, इसके खिलाफ अमेरिका में इसके वर्कर्स ने भी एहतजाज करना शुरू कर दिया। ये लोग अपनी नौकरी से खुश नहीं थे और स्टारबक्स का बिजनेस मजीद नीचे जाना शुरू हो गया। अमेरिका में तकरीबन स्टारबक्स के 16,000 के करीब स्टोर्स हैं और स्टारबक्स को इससे कितना नुकसान हुआ होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद ये खबर सामने आई कि स्टारबक्स को इस सारे मामले के बाद अपनी वैल्यूएशन में 11 अरब डॉलर्स का नुकसान हो चुका है, जो इस कंपनी की वैल्यूएशन का 10% हिस्सा बनता है। दोस्तों, आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी हिट कर दें ताकि वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।